नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे एसीएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में, उसके डीपली नॉलेज जो कि फुल डिटेल के साथ होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमारी सप्लाई के लिए इनपुट इन होता है, वो होता है एक मेन लीड के द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मेंस लीड हमारी यानी जो वायर प्लग में लगता है वो यहाँ से जो है सीधे जाएगा उस वायर पे, और वहाँ से दो वायर एक ही केबल में होते हैं जो कि एक न्यूट्रल होगा और एक फेज होगा। और ये दोनों जैसे यहाँ पे फेज यहाँ पे आएगा और ये न्यूट्रल यहाँ पे आएगा। और ये जो है कॉइल, ये लाइन फिल्टर कॉइल है, यहाँ से ये पास होगी, यानी ये न्यूट्रल फेज की लाइन पास होगी और पास होके यानी एक ये फिल्टर लाइन है। इसके बारे में बाद में हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए एक ट्यूटोरियल की तरह पहले सबको समझ लीजिए और उसके बाद स्टेप वाइज स्टेप वन बाय वन एक एक करके उसके डिटेल यानी डीप में जाएंगे, फिर हम जो है उसके वर्किंग को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखें, ये हमारी सप्लाई यहाँ पे इन हुई और इन होने के बाद इस कॉइल के द्वारा यानी फिल्टर होने के बाद यहाँ पे गया, और ये क्या है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर पे यहाँ पे फेज और न्यूट्रल इन होंगे। इसके बाद यहाँ पे बनेगा हमारा डीसी सप्लाई, और ये डीसी सप्लाई एक होगा माइनस एक होगा प्लस, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये हमारी सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अब इस सप्लाई को स्मूथ करने के लिए एक कैपेसिटर लगेगा यहाँ पे, जो कि इसके वैल्यू इस पे डिपेंड करते हैं कि ये आपकी सप्लाई किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन की गई है। यानी जैसे हमारा छोटा सा एडाप्टर होगा तो वहाँ पे ये फ़िल्टर जो कि कैपेसिटर है, ये फ़िल्टर कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगा, यानी बहुत स्मॉल में छोटे में होगा। और जैसे जैसे सप्लाई हमारी इंक्रीज होगी, उसके एम्पियर अधिक होंगे, वैसे वैसे इस कैपेसिटर के वैल्यू बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे इस बात का मेन आपको ध्यान रखना है कि इसके डीसी सप्लाई बनने के बाद यानी 320 वोल्ट, ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा 320 वोल्ट डीसी कंप्लीट हुआ। अब ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक एसएम ट्रांसफार्मर जो कि स्विच मोड ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ये इसे चॉपर ट्रांसफार्मर भी आप बोलते हैं आप लोग। तो यहाँ पे बता दें आपको कि पहले ये जो 300 वोल्ट 320 वोल्ट जो भी है यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, यानी ये यहाँ से इस कोर के बाद इस एरिया को सेकेंडरी बोलते हैं, जहाँ पे हमको जो है सप्लाई अपने अनुसार जैसे जैसे डिज़ाइन किया जाएगा उसी अनुसार ये आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे इस साइड में, कोर के इस साइड में ये है हमारा प्राइमरी, जहाँ से इसको स्विचिंग के द्वारा इसको तैयार किया जाता है सप्लाई, और उसी के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग इसके सेकेंडरी में वोल्टेज ट्रांसफ़र होती है। अब देखिए यहाँ पे ये 300 वोल्ट 320 वोल्ट कंप्लीट हुआ। ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ इस ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट पे आएगा और इसके इंटरनल एक कॉइल होगा, और ये यहाँ पे जो भी लगा हो, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, चाहे एसटीआर हो, चाहे वो मॉसफेट हो, चाहे आईजीबीटी हो या आईसी हो, वो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये आउट होगा। और दूसरी बात, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं कि एसटी के बारे में, कि कोई भी एसटी की जो 110 की बाइंडिंग होती थी, वहाँ पे आप कोई भी एसटी की मैचिंग वहाँ से करा सकते हैं। बाकी उसके जैसे ये आउटपुट के बाइंडिंग को मैचिंग करा के जहाँ जहाँ जैसे जैसे हो सकता हो। तो यहाँ पे भी सेम आप समझिए कि अगर यहाँ पे हमारा 300 या 320 वोल्ट कंप्लीट होता है, तो ये एसीएमपीएस चॉपर की जो बाइंडिंग होती है, इसके इस बाइंडिंग को फिक्स होके जैसे आप वहाँ पे एसटी लगा सकते थे, ऐसे यहाँ पे आप कोई स्विचिंग ट्रांजिस्टर, यानी स्विचिंग ट्रांजिस्टर का कहने का मतलब इसमें भी डिफरेंस होता है कि जो ट्रांजिस्टर किस पर्पज़ से डिज़ाइन किया गया है, और उसमें उसके स्पेसिफिकेशन को आपको देखना पड़ेगा कि जो भी उसमें यूज़ किया गया है उसके मतलब कैपेसिटी क्या है, यानी वोल्टेज, एम्पियर
जो भी है उसका हम डिटेल बाद में बताएंगे। पहले एक शॉर्टकट में चलिए थोड़ा थोड़ा करके आप देखते हैं, उसके बाद डिटेल में जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए यहाँ पे इन हुआ, ये है इस मॉसफेट का ड्रेन। हम मॉसफेट पे बता रहे हैं क्योंकि इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मॉसफेट IGBT इस पे है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगा और ये सोर्स है, सोर्स को ग्राउंड यहाँ से मिलेगा और ये है इसका गेट। गेट जहाँ पे ये स्विच यानी स्विचिंग फंक्शन होंगे इसके, जो इसके ऑन ऑफ वर्किंग में काम करने के लिए हमारा जो पल्स यानी ड्राइवर एक कंप्लीट सेक्शन किया जाता है। और कोई भी IC पे भी डिज़ाइन हो सकता है, मैनुअली भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो PWM यानी पल्स विद मॉड्यूलेशन पे वो तैयार किया जाता है। और उस IC के जो ड्राइव करने के लिए जो उसके यूज किए जाते हैं यानी सप्लाई के, तो उसमें उसके हर IC के फीचर अलग अलग होते हैं, उसके वर्किंग करने के सप्लाई भी अलग होते हैं। उसमें अंतर क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पे बताया कि 320 वोल्ट या 300 वोल्ट के लिए ये बाइंडिंग फिक्स है। अब आपको डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आप कोई मॉड्यूल लगाते हैं या कोई भी ट्रांजिस्टर जल गया या उसके जगह पे आपको मॉसफेट यूज़ करना है या STR यूज़ करना है, तो आप कर सकते हैं। आपको एक जगह यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो ड्राइव इसके लिए तैयार कर रहा है वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट है, क्योंकि ये वोल्टेज जो है यहाँ पे अंतर होता है उस सप्लाई के डिज़ाइन पे। यहाँ पे 8 वोल्ट भी हो सकते हैं, 12 वोल्ट भी हो सकते हैं, यानी यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। अब अगर आपको मैचिंग कराना है, ये अगर ट्रांजिस्टर या मॉसफेट नहीं मिलते हैं, तो आप इसके जो पहले लगे हुए हैं मॉसफेट उसके मैचिंग के अनुसार आप दूसरे सब्स्टिट्यूट यानी इक्विवेलेंट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे पहले आप देखें ये सप्लाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे इन हुआ। अब ये स्विचिंग कैसे करता है, यहाँ पे ये जो स्विचिंग के लिए पल्स जनरेट किए जाते हैं, तो ये 20 किलो हर्ट्ज़ से ये 50 किलो हर्ट्ज़ यानी कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ये नहीं कहते, लेकिन एक मिनिमम हम लेकर चलते हैं आपको बताने के लिए, जो कि एक ड्यूटी साइकिल के अनुसार, यानी जो भी पल्स जनरेट होते हैं वो ड्यूटी साइकिल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और ड्यूटी साइकिल क्या है, वो पल्स पे आप देखेंगे कि जो ऑन और ऑफ यानी ड्यूटी साइकिल ये एक बार ऑन और एक बार ऑफ, ये ड्यूटी साइकिल में एक टाइम पीरियड होता है और टाइम पीरियड जहाँ भी हो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पे एक देखिए टाइम के अकॉर्डिंग ये इसके जो ड्यूटी साइकिल है ऑन ऑफ का, यानी ये चाहे यहाँ पे अगर ट्रांजिस्टर होगा तो बेस होगा, अगर यहाँ पे IGBT होगी तो भी गेट होगा, अगर मॉसफेट होगा तो भी गेट होगा। यानी स्विचिंग की जो पल्स यहाँ पे इन होगी वो चाहे बेस हो चाहे गेट हो, या IC के जो इनपुट जहाँ से ड्राइव सिग्नल इन होते हैं वो पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन एक मैनुअली आपको बताते हैं यहाँ। तो यहाँ क्या होगा कि सबसे पहले हमको इसके बारे में समझना होगा कि यहाँ अगर स्विचिंग होगी तो यहाँ पे एक मैग्नेट फील्ड जनरेट होगा इस कोर में, और वो इस पे डिपेंड करता है कि इसमें स्विचिंग किया गया यानी ये स्विचिंग किया गया ड्राइव कितने देर का है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो टर्न सेकेंडरी में है उस पे वोल्टेज यहाँ पे आउट होगा। अब उसके बाद ये जो वोल्टेज यहाँ पे आउट होंगे इस स्विचिंग के दौरान, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आउट होंगे उसके देखिए पल्स जो होंगे, अगर ये डायोड यहाँ पे है और इसमें जो वोल्टेज बनते हैं उनके पल्स इस तरीके से होंगे, और जैसे उसमें कैपेसिटर कोई इंक्लूड किया जाएगा लगाया जाएगा, तो इसमें देखिए जैसे ये वाला लाइन ऐसे इसको वोल्टेज को स्मूथ करेगा ये,
और इसी के अनुसार इसमें जो फीडबैक लेकर और इसके प्राइमरी को कंट्रोल किया जाता है इस सेकेंडरी के द्वारा। तो यहीं पे देखिए ये जो वोल्टेज बना इस डायोड के द्वारा, इसके पल्स ऐसे हुए और ये जो है कैपेसिटर लगाने के बाद ये पल्स हमारे इस तरीके से कंप्लीट हुए, यानी हमारे वोल्टेज स्मूथ रेडी हो गए। अब इसमें क्या होगा कि इसको बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि जब आप लोड इस पे डालेंगे सेकेंडरी पे तो इसके वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो यहाँ पे अगर इसके ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं होगा तो क्या होगा, ये वोल्टेज बैठ जाएगा या इस पे लोड अधिक पड़ेगा या कुछ हो। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए एक फीडबैक यहाँ से लिया जाएगा और वो फीडबैक ऑप्टो कपलर के द्वारा यहाँ पे इसके ड्राइव को कंट्रोल करके सेंस किया जाता है। अभी थोड़ा सा बता रहे हैं, उसके बाद डिटेल में आप समझेंगे इसके एक एक स्टेप को। जैसे कि देख लीजिए, जैसे हमारा यहाँ पे इनपुट यानी ये साइन वेव एसी पल्स है, ये साइकिल यानी जब वोल्टेज हाई होता है तो साइकिल की जो पीक होती है यानी ये जो मूवमेंट होती है ये ऊंचाई ऊपर होती है, और जैसे जैसे वोल्टेज हमारा डाउन होगा वो साइकिल ऐसे स्लो होगी, फास्ट होगी। यानी वोल्टेज कम होगा तो क्या होगा, साइकिल स्लो हो जाएगी, और वोल्टेज अगर हाई होगा तो ये साइकिल बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो इसके अनुसार अगर यहाँ पे सप्लाई डाउन होती है तो यहाँ पे ये सप्लाई अगर डाउन हुई तो यहाँ पे भी जो है वोल्टेज कम बनेंगे। अगर कम बनेंगे तो यहाँ पे जो स्विचिंग हो रही है तो यहाँ पे भी वोल्टेज, अगर इसके कोई कंट्रोलिंग नहीं है तो यहाँ पे भी वोल्टेज स्विचिंग कम होगा। अब इसको इसके अकॉर्डिंग बैलेंस बनाने के लिए, यानी यहाँ पे अगर 12 वोल्ट ज़रूरत है और ये वोल्टेज ड्रॉप होके 110 या 150 वोल्ट हो गई है, तो यहाँ पे वोल्टेज यानी 12 वोल्ट से कम ना हो, तो उसके बैलेंस के लिए यहाँ पे एक फीडबैक लिया जाएगा, उसे हम बताते हैं। अब यहाँ से इसके आउटपुट से ऐसे एक फीडबैक लाइन जाएगी, ये जो यहाँ से फीडबैक लाइन आउट हुआ तो ये क्या होगा कि एक ऑप्टो कपलर लगा है, और ऑप्टो कपलर के इंटरनल एक फ्लैशिंग होती है, यानी इससे जो एक रेज निकलता है इस एलईडी से, तो ये सीधे इसके बेस पे पड़ता है, और इसमें भी जो है एक कलेक्टर है और एक एमीटर है इंटरनल। अभी आप इसको ध्यान से समझें। अब इसमें क्या है कि ये है इसका एनोड और ये है कैथोड इंटरनल लगे, ये और पिन नंबर 1 है और ये 2 है। अब क्या होगा कि एक नॉर्मल तरीके से आप समझें कि कोई भी वोल्टेज आउटपुट को अगर सेंस करना है तो सबसे पहले यहाँ जो फीडबैक लिया जाएगा ये यहाँ पे आएगा। इसके बीच में रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ये डिज़ाइन के ऊपर यानी एक डिवाइडर सर्किट के द्वारा भी यहाँ पे फिक्स किया जा सकता है। यहाँ 2 वोल्टेज भी सेंस हो सकते हैं, 1 वोल्टेज भी सेंस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक बेसिक आप समझें, फिर स्टेप बाई स्टेप उसके डीप में चलेंगे, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए फिर आउटपुट पे आएंगे और इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। यहाँ देखिए इसमें क्या है कि जब आप किसी एलईडी बल्ब को आप जलाते हैं तो वहाँ पे उसके एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव देते हैं तो वो एलईडी ग्लो होती है, यानी उसमें एक फ्लैश लाइट आउट होती है।
ठीक इसी तरीके से इसमें जो है अप टू कपलर में जब यहाँ पे एक पॉजिटिव सप्लाई इन होगी, वो चाहे रेजिस्टेंस के द्वारा, चाहे जैसे डिवाइडर सर्किट के द्वारा, चाहे जैसे यहाँ पे अगर इन होती है, तो यहाँ पे जैसे जैसे इसको यहाँ पे इसको ऑपरेट करने के लिए एक नेगेटिव होना ज़रूरी है और इसको कंट्रोल या फिक्स यहाँ से कर दिया जाता है। अब इसको नेगेटिव फिक्स करके इसके बाद जैसे यहाँ पे वोल्टेज कम या अधिक होंगे तो यहाँ पे भी वोल्टेज कम अधिक होंगे। चूँकि नेगेटिव फिक्स है, ये डिज़ाइन डिफरेंस भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा बता रहे हैं, उसमें समझिए। देखिए ये क्या है कि यहाँ पे इन होगा और यहाँ पे नेगेटिव मिलेगी, इस पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ से फ्लैशिंग होगा इंटरनल, और जैसे जैसे इस पे बेस पे रेज पड़ेगी तो क्या होगा, कलेक्टर टू एमीटर ये स्विचिंग जैसे होता है ट्रांजिस्टर में, सेम इसी कंडीशन में ये कनेक्ट होंगे। जैसे जैसे इस पे कम या अधिक पड़ेगा उतने ही ये जो है अपने से यहाँ से एमीटर से कलेक्टर की तरफ ये ग्राउंड होना स्टार्ट होगा। यानी इसी पे जो है इसकी ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल किया जाता है। अगर हमको जो है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉपिंग है तो ड्रॉप यहाँ भी होगा, ड्रॉप यहाँ होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो है फ्लैश कम आउट होंगे, तो इसके अनुसार यहाँ पे भी जो है कम होगा। अब क्या होगा, ये जहाँ पे लगा होगा, चाहे आईसी हो चाहे जो भी ड्राइव सेक्शन अगर बना है, तो वहाँ पे ये सेंस होके बताएगा कि यहाँ पे वोल्टेज कम है। अगर वोल्टेज कम है तो क्या करेगा, ये ड्यूटी साइकिल को बढ़ा देगा। और ड्यूटी साइकिल को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसके पल्स और साइकिल, ड्यूटी साइकिल को समझना पड़ेगा। उसके लिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसमें आपको बता दें, जैसे ये हमारा ट्रांजिस्टर है तो इसका अपडेट वर्जन है मॉसफेट, और मॉसफेट का अपडेट वर्जन है, यानी दोनों का अपडेट वर्जन है IGBT। ऐसे STR जब हमारा कंप्लीट हुआ तो उसका अपडेट वर्जन था IC, और अब ये दोनों का जो है यानी इतने का जो अपडेट वर्जन इस समय एक मॉड्यूल तैयार किया गया है। जैसा कि आपको रिपेयरिंग इजी करने के लिए अब आपको मॉड्यूल लगाते हैं और जो है सारे झंझट से छुटकारा पा जाते हैं। तो ये हुआ इसका अपडेट वर्जन। अभी एक ट्यूटोरियल समझिए, आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहे हैं, फिर आपको डीपली ले चलते हैं एक एक। यहाँ पे एक और समझने बात, जैसे कि ये हमारा इस कैपेसिटर के अनुसार है और ये डायोड के अनुसार ये पल्स है, ये आपको DSO पे देखने को मिलेगा। अब आपको बता दें इसमें जो फीडबैक हमारा काम करता है, जैसे एक यहाँ पे देखेंगे इन्वर्टिंग सेक्शन काम में लिया गया है, जिसमें एक नॉन इन्वर्टिंग है और एक इन्वर्टिंग है। तो ये क्या होगा कि एक जैसे हमारा बैलेंस बना के चलता है कि यहाँ पे अगर वोल्टेज कम हुआ तो ये क्या है, लाइन, ये परसेंटेज है, जैसे 0 से यहाँ हम 20% किए हैं, तो ये जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज कम होगा तो इसके ड्यूटी साइकिल में यहाँ पे जो पल्स बन रहे हैं ये भी कम और अधिक होंगे। यानी ये जो सेंसिंग होगा इसका आउटपुट वोल्टेज का, ये सेंस इसके जो है द्वारा IC के द्वारा यहाँ पे जो है इसको सेंस करा के ऑप्टो कपलर के द्वारा इसके प्राइमरी के लगे स्विचिंग जो भी हो, ट्रांजिस्टर हो चाहे STR हो, उसको कंट्रोल इस ऑप्टो कपलर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे इसके ये ड्यूटी साइकिल ऑन ऑफ पल्स यानी PWM के बारे में। इसमें क्या है कि ये देखिए, ये हमारा एक वोल्टेज है, ये वोल्टेज ऐसे सीधे जो है ऐसे आ रही है। अब ये वोल्टेज कुछ भी आप ले लीजिए, चाहे 5 वोल्ट ले लीजिए या 3.3 वोल्ट ले लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको 5 वोल्ट ले लेते हैं। ये 5 वोल्ट हमारा क्या है, ये सीधे एक वोल्टेज है।
अब आप इसमें देखते होंगे कि ये इस टाइप से एक साइकिल बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि ये वोल्टेज है और इस वोल्टेज को हम यहाँ पे इस तरीके से सेंस करते हैं, इसको ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं। ये हो गया इसका वोल्टेज, यानी ये जो ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये हो गया वोल्टेज। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इसको हम टाइम फिक्स कर देते हैं। अब देखिए ये जो है, देखते हैं कि ये इतना ऊपर गया, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से ऐसे इतना ये जो खाली हुआ, तो ये क्या होगा कि अगर यहाँ पे 2 वोल्ट है तो ये ऐसे उठ जाएगा, और अगर यहाँ पे 3 वोल्ट है तो ये ऐसे उठ जाएगा। यहाँ पे अगर 4 वोल्ट है तो ऐसे उठ जाएगा, और ये 5 वोल्ट यहाँ तक है चूँकि, तो ये ऐसे यहाँ तक जाएगा। अब ये आप जो देखते हैं तो इसको क्या होगा कि मान लीजिए 5 वोल्ट, यहाँ पे ये जो है 5 वोल्ट यानी इसको दिया गया। अब यहाँ पे देखिए ये ऑन हो गया, इतना दूर ये ऑन है, और ये क्या है, ये इतना, ये इसका टाइम है, इतने देर के लिए ऑन है। अब इसी 5 वोल्ट को अगर हमको ज़्यादा देर के लिए ऑन करना है, यानी अगर इसको लंबे समय के लिए ऑन करना है, तो क्या होगा कि हम इसका डबल ले लेंगे ऐसे। अब ये जो कट यहाँ से निकला, ये सीधे ऐसे गया ये 5 वोल्ट, और यहाँ पे जो है ऐसे। अब ये जो पल्स हमारा कंप्लीट हुआ 5 वोल्ट का, तो ये क्या हुआ, ये ऑन टाइम हुआ, ऑन टाइम। अब यहाँ पे हमको ऑफ टाइम कम रखना है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसे यहाँ पे फिर ऑन करेंगे। जैसे ये ऑफ हुआ तो फिर इसके बाद जो है हम ऑन करेंगे। अभी हम इसका और डिटेल बताएंगे एक अलग मेथड से, पहले इसको ज़रा सा आप समझें। अब ये हो गया ऑफ। ये ऑन, ये ऑफ, फिर ऑन, यानी ये 5 वोल्ट हमारा एक बार ऑन हो रहा है, फिर इतने देर के लिए ऑफ हो गया, फिर इतने देर के लिए ऑन हो गया। ये ऑन ऑफ करके इसके जो स्विचिंग होता है, तो ये जब स्विच करेगा, यानी स्विच मतलब क्या हुआ, इसको जब सप्लाई मिलेगी तो ये ऑन होगा। स्विच मतलब ये सोर्स ड्रेन टच होंगे, तो वो क्या होगा कि यहाँ से जो निगेटिव है ये सोर्स पे, ये क्या होगा, इसके ड्रेन पे जाएगी, ड्रेन से होते हुए यहाँ पे जाएगा, फिर तुरंत ये ऑफ हो जाएगा। अब वो कैसे होगा हम आगे आपको इस वीडियो में बताते हैं, चलिए देखते हैं।